आज तो भाई रिश्तेदारी खत्म। सूजी का डोसा, रवा ओनियन मसाला डोसा ये लिया है और रख दिया है, वो निकाल ले। क्यों रात को ठंड होगी तो किसी बोलेगी ठंड लग रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह का नाश्ता वास्ता सब हो चुका है। राधा की मम्मी आ गई है, काम वाम कर रही है। चीना कह रही है मम्मी हम कोको और पूछी की कटिंग करवा के लाते हैं, तो बाल बड़े बड़े हैं दोनों के और नहला भी आते हैं। तो बस वो बाहर खड़ी है, मेरी वेट कर रही है, तो मैं जा रही हूँ चीना के साथ। ये दीपाली डॉक्टर है यहाँ पर तिलक नगर में, वहीं जाते हैं हम, तो वहाँ लेके जा रही हूँ। तो चीना मैं आए थे कोको पूछी की कटिंग कराने के लिए, तो उन्होंने कहा आप बाहर चले जाओ, भाई बच्चे आपको देख के कटिंग करवाते ही नहीं हैं और रो रहे हैं अलग से, और उनको बिल्कुल गंजा करवा दिया गाइस, क्योंकि टिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो रो रहे थे, तो हम बाहर आ गया। बाहर को टाइम पास नहीं हो रहा था, तो भाई सूजी का डोसा खा रहे हैं। सूजी का डोसा, रवा ओनियन मसाला डोसा ये लिया है। स्ट्रीट टेम्पल आए हैं गाइस, बहुत अच्छा है यहाँ का डोसा। तो यहाँ टाइम पास करते हैं आधा पौना घंटा, फिर जाते हैं बच्चों को लेके घर। तो आराम से घर जाके फिर खाना नहीं खाना पड़ेगा। हाँ सीमा की हाल है? होर की हाल है? ठीक है। की कर रही सी? केड़ी सब्जी बनाई है? आलू मटर। अच्छा, मैं भी मूंगी मसरा की दाल बनाई है नाल चावल। मैं कहा मम्मी हल्का खा लेगी खाना। मम्मी वास्ते ते हल्का ठीक है। हाँ आजा, कल आजा। नहीं अजय नहीं आ सकती, टाइम नहीं है मेरे को। टाइम नहीं है? क्यों, सरकारी नौकरी लग गई तेरी? नहीं, बिना सरकारी नौकरी तो टाइम नहीं। टाइम नहीं है अजय टाइम बस। नहीं। हाँ टाइम नहीं है। टाइम नहीं। अब रिश्तेदारों को भी टाइम नहीं है, तो फिर खत्म करो रिश्तेदारी। ताजा साजा रिश्ता ही खत्म करो फिर। अरे ना ना, क्या रिश्ते खत्म हो गए? आज तो भाई रिश्तेदारी खत्म। नहीं, अगर ज्यादा आठ लग जाओगी तो रिश्तेदारी पक्की हो जाएगी। हाँ पक्की हो जाएगी। अजय टाइम नहीं है, फिर टाइम आएगा ना फिर तो दस लगी मैं आज। चल फिर आ जाए, जो तो टाइम मिले ता आ जाए, ठीक है ना? और मम्मी ना गल करानी है तेरी मैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो गाइस बेड की जो चादर है वो चेंज की थी, वो मेहरून कलर की है, नई चादर है, बहुत भारी है। बस एक ही चादर धुलती है, दूसरी मशीन में आती ही नहीं है, और साथ में उसका कलर भी छूटता है। तो बस यही चादर लगा रखी है धोने के लिए। और साथ साथ बनाई है मूंगी मसरा की दाल। ये बस मूंगी मसरा की दाल को अभी उबाला। तो ये अभी मूंगी मसरा की दाल उबाली है, तो इसको लगेगा अभी तड़का। और साथ में चावल निकाले, चावल अभी भिगोती हूँ, दाल को तड़का लगाती हूँ। तो आज खाएंगे मूंगी मसरा की दाल और चावल, क्योंकि मम्मी को भी कह रही थी मम्मी कि उनको हल्की सी दाल खानी है, चावल नहीं खाएगी मम्मी, फुल्का खा लेगी। पर बड़े दिन से चावल बनाए ही नहीं है, शुगर करके मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो मैं फिर उसको चावल ही बनाऊँगी, उबाल के बनाऊँगी। तो बस कन्नू ने भी महाकाल के दर्शन कर लिए हैं, आज इसका जन्मदिन है, और जन्मदिन वाले दिन बच्चे ने दर्शन किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसका दिल था कि मैं महाकाल के दर्शन करूं और जन्मदिन वाले दिन को। 2 साल से तो वो जैद के साथ ही अपना जन्मदिन मना रहा था, तो इस बार तो जैद का जन्मदिन बस सिंपल तरीके से ही किया है। तो वो कहने लग पड़े कि हम तीनों बच्चों का इकट्ठा करेंगे जन्मदिन, यानी कि अयान का, तूबा का और उसका। क्योंकि पायल देखो, अभी पायल को 40 दिन भी नहीं हुए, बच्चा और शरीर कच्चा होता है, और घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। यही एक दिन होते हैं आराम करने के, उसके बाद तो घूमना ही घूमना होता है। तो बस बहुत अच्छा लगा। और ब्लॉग देखा था जो शांति को उन्होंने वॉशिंग मशीन दी है, तो चलो बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया कि शांति भी खुश हो गई, रो रही थी, आंखों में आंसू थे। और पिछली बार भी जब बच्चे हुए थे तो सोने के इयररिंग्स दिए थे, पंजेबे दी थी, बिछुए दिए थे, तब भी दिए थे। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ कि जो आपकी इतनी सेवा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उनको देना भी चाहिए। इस बार मशीन दे दी, ऑटोमेटिक मशीन है गाइस, कपड़े डालो और डाल के भूल जाओ, अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप कपड़े धुलते रहते हैं। बस पानी होना चाहिए खाली टैंकी में, और इसमें कोई नहीं है। तो अच्छी बात है, दी है। तो कहते हैं आंटी को भी देंगे, तो आज इसको दे दिया, कल उनको भी दिया है। मैं जब ये जैद कितना छोटा था, 5-6 दिन का ही था, तो तब से मेरे सामने ये जो मतलब जिनको आंटी ये कहते हैं, तो आए मेरे सामने ही आई थी, 5-6 दिन का था, तब से वो आज सेवा कर रही हैं। आज बच्चे 3 साल के हो गए, और देखो एक बच्चा रुद्र भी आ गया, उसकी भी सेवा करेगी। तो ये भी बच्चों की बहुत सेवा करते हैं, और वाकई दिल से बड़ा प्यार करते हैं ये। मतलब यहाँ रहते हैं ना सारा दिन, अपने घर कम रहते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा रहते हैं, और दिल से प्यार करते हैं। बहुत अच्छे हैं इनके घर के सारे,
बहुत अच्छे हैं, जो भी काम करते हैं ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। तो पिछले मंगलवार भी गाइस बारिश आ रही थी, तो मैं मंगलवार गई थी, तो मैं सब्जी कोई भी नहीं लेके आई थी, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बाहर गली में, क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरी सब्जी मिलती है, बिल्कुल ताज़ी सब्जी होती है। और मैं पिछली बार मंगलवार को सब्जी नहीं लेके आई, बारिश थी, मैंने कहा पैर स्लिप ना कर जाए, पैर स्लिप ना कर जाए। और आज भी मंगलवार है, इतनी बारिश है। आज हम कोको पूछी को लेके गए थे, तो गाइस इतनी बारिश थी पूछो मत, तो सारा बाहर गीला है। तो अभी भी फिर मैं थोड़ी बहुत सब्जी ले आई हूँ, भिंडी ले आई हूँ, अरबी ले आई हूँ और बैंगन ले आई, एक ही लाई। मैं कहा चलो आलू बैंगन बन जाएंगे। और भी ऐसी चीज़ें, टमाटर हो गया, जैसे छोटी मोटी अदरक वगैरह, ये चीज़ें सब लेके आई हूँ। तो बस जो मुझे नज़र आया मैं ले आई। अगर सब्जी फ्रिज में पड़ी रहती है ना गाइस, जरा नहीं चिंता रहती, फटाफट सब्जी बनाओ और अपना काम हो जाता है। तो गाइस किसी ने कमेंट किया था कि आपके घर तो मतलब कि पाइपलाइन है उसकी गैस की, तो आपने सिलेंडर क्यों रखा हुआ है? तो गाइस हमारे साइड तो जैसे चीना है, चीना जहाँ रहती है बिल्कुल घर के पास ही है चीना, वहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, उधर पाइपलाइन नहीं है। ऐसे उस साइड हमारी गली के इस साइड में पाइपलाइन नहीं है। तो किसी को सिलेंडर चाहिए था, तो पहले मैंने ऊपर रख रखा था अपने, जो मेरा कमरा है ना ऊपर, मैंने वहाँ सिलेंडर रखा हुआ था। अब भी वहीं रखवा दूंगी सिलेंडर दोबारा से। तो किसी को चाहिए था सिलेंडर, तो वो खाली सिलेंडर मुझे लेके गए थे। तो फिर वो मैंने उनको गैस भरवा के दी है, उनके पास गैस ख़त्म हो गई थी। मेरे पास मतलब कि गैस भी मैं भरवा सकती हूँ और मेरे पास ये भी है, तो मैंने अपने नंबर से उनको गैस भरवा के दी थी। गैस वाला आया था, तो आपने देखा होगा ब्लॉग में क्या था, गैस वाला बोल रहा हूँ, तो गैस वाला आया था, मैंने उसको गैस दी थी और वो खाली सिलेंडर मुझे वापसी करके गई है। मतलब चलो ब्लैक में लेने से अच्छा 3-3, 4-4 हज़ार का मिल रहा है, अगर किसी का भला हो सकता है तो भला करो। तो बस इसलिए मैंने सिलेंडर नीचे रखा था, नहीं तो अब ऊपर जाके फिर दोबारा रखवा दूंगी। तो गाइज ये कह रहे हैं आज मंगल बाजार में भी इतना रश नहीं था, क्योंकि बाहर कीचड़ है, कीचड़ में औरतें कम निकलती हैं, सोचती गली में कोई आएगा चलो ले लेंगे, पर मैं ले ही आई। मैं पिछली बार यही सोच रही थी, इस बार कुछ औरतें इस बार सोच रही होंगी, तो भाई मतलब कि आज रश नहीं था इतना। अरे मंगलवार में तो रश था ही था। एक तो सबसे ज्यादा कीचड़ गंदगी वगैरह जो पाइप की खुदी ना, वो जो सारी सड़क खुदी है, गड्ढे पाइप, वो मिट्टी निकालते हैं ना। हाँ। तो जब वो मिट्टी निकालते हैं तो उसपे दलदल हो जाती है, सारों के पैर स्लिप कर रहे हैं। क्या जो जितना पानी आ रहा है ना बरसात का, सारा उसके अंदर जा रहा है, तो वो नीचे नीचे बैठ रही है। तो इसी से लोग डर लगे गिर रहे हैं कुछ है, उसके से थोड़े लोग कम आए हैं उससे। अच्छा हाँ, मैं सबसे तेरे को बताना भूल गया, जो आज का टेम्परेचर है ना, और उसमें देखा मैंने मोबाइल में 3 डिग्री आज कम आएगा। तो तूने अगर अपना वो पुराना कंबल रख दिया है वो निकाल ले, जो रात को ठंड होगी तो बोलेगी ठंड लग रही है, तो वो कंबल निकाल के अपना रख दे और दूसरा कंबल ले हमारे से निकाल के। हाँ इतनी ठंड आ गई कि मैं कंबल निकाल लूँ। अरे फिर भी 3 डिग्री का बहुत ज़्यादा रहता है, काफी फर्क पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपका भी निकाल दूंगी, मोटे वाला, सबसे मोटे वाला जो जनवरी में पहनते हैं। और एक वो कैप भी निकाल दियो, हाँ दस्ताने भी निकाल दियो, हाँ जुराबे भी निकाल दियो। हाँ मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तो तुम्हें उल्टा बोल रही जा रही है। बता जितना भला है, टोन मार रहे हो मुझे। जोर नहीं मारा, तेरा भला भला करो, ऊपर तेरी बातें सुनो। मैं यही रह गया तो तेरे को समझाओ, ऊपर सुनो। हाँ मेरे का भला, मेरा भला मेरे पास ही रहने दो। यही देखो, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं ऐसी कुल मैं अपना ऐसी कुल पहन लूंगी। तो समझी समझाई आई है। हाँ इस घर में बिल्कुल सारा समझ हाँ, के आई थी। 23 साल की थी जब मैं आई थी, मैं समझी समझाई आई थी। सारा कुछ समझा के भेजा थी तुमने। हाँ मेरी माँ ने मुझे समझा के भेजा था। अच्छी बात है क्या? ठीक है ना? समझ गया तो। अभी मैं मंगल बाजार से होके आई हूँ, तो बारिश बिल्कुल नहीं थी, और जैसे ही मैं आई तो ये देखो गाइस बारिश शुरू हो गई है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है गाइस, बहुत तेज़, इतनी हवा, इतनी ठंडा। सही कहते कंबल निकाल लो। अगर जो बेचारे बाहर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं गाइस, वहाँ तो दोबारा से बहुत ठंड हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़बारी, और यहाँ भी देखो ओले ना पड़ रहे थे, अभी तो बर्फ़ ही हो रही है। अभी तो सारी ओले नहीं पड़ रहे, खाली बारिश ही हो रही है। बहुत हवा है, बहुत हवा चल रही है गाइस, ठंड लग रही है बाहर। तो गाइस मौसम हो रखा है बड़ा सुहावना, बाहर ठंड है, और ये कह रहा है मैं एसी चलाऊँगा, कह रहा है अगर मुझे गर्मी लगी तो मैं एसी चलाऊँगा, पर एसी का मौसम नहीं है, बाहर बहुत ठंड हो रखी है। देख वो भी मेरे साथ है, कह रहे एसी मत चलाओ, हमें ठंड लगती है, हम नंगे हैं, एसी मत चलाओ, हमें कपड़े क्यों नहीं पहनाते। तो भाई निक्की भी आराम से अपना बैठी हुई है, अपना टीवी छुवी देख रही है, मजे ले रहे हैं। पंखा हो गया गाइस, देखो लो हल्का, देखो घूमता हुआ कैसे नज़र आ रहा है, जब हल्का होता है तभी घूमता है। बाकी मौसम भी तेज, मैं पता मैं क्या कहती हूँ, पूरा अप्रैल ना ऐसी मौसम रहे, अप्रैल मई जून जैसे निकाल दे, अप्रैल मई जून जुलाई, उसके बाद ठंडा आ जाए ना। हाँ, ऐसे नहीं होगा ऐसे तो ये भी कौन सा असली चीजें हो रही हैं, सब नकली तो है। हाँ जितना मर्जी करते रहो, कोई बात नहीं, ये भगवान के हाथ में इंसान के हाथ में है। अप्रैल हो जाए, मई में तो फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक तो बहुत गर्मी होती है, अक्टूबर में ठीक होता है फिर। लेकिन अभी भी अगर ये हो रहा है, मतलब कि ये वेदर का वो नहीं है, ठीक है, ये हो रहा है
केमिकल वाली बारिशें हैं ये, तो क्यों real है। क्यों कर रहे हैं केमिकल? बीमार करने के लिए हमें, ताकि डॉक्टर से कांटेक्ट है क्या? ताकि फटाफट से लुढ़के हम। हाँ, डॉक्टरों के साथ उनकी अटैचमेंट है हाँ, क्या और क्या। बारिश की? हाँ हाँ सही में ये तो नशे खांसी बारिश। जुकाम सबको हो रहा है तो बच्चों को, हाँ, तो सब खांसी बीमार जुकाम होंगे बुखार। इस मौसम में। और अगर ये अभी के टाइम पे हो रही तो आगे भी तो हो सकती है, मई जून में भी हो सकती है, जुलाई में भी हो सकती है। जुलाई में तो वैसे ही बारिश होती है। हम जब गए थे अगस्त में, 22 अगस्त को गए थे शिरडी, त्र्यंबकेश्वर गए थे, जो बारिश थी। मैं तो अपना छाता लेके गई थी, जिन्होंने मुझे छाता दे दिया था, बाकी सब ने वहाँ छाते खरीदे थे। इतनी बुरी हालत थी कि बिना छाते के कोई रुक नहीं पा रहा था। सब ने खरीदे, किसी ने 250 का, किसी का 300 का। तो कमल लेके आया था, कहता मेरा वहीं रह गया होटल में। फिर उसने नहीं खरीदा वो क्योंकि हमें। वहाँ छाते बड़े 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 मिलते हैं, हाँ, है ना। त्र्यंबकेश्वर। तो उन्होंने बोला है, कहता कि यहाँ पर मतलब कि बारिश काफी रहती है। अच्छा। हाँ, तो बोले हम लोग एक बार नैनीताल गए थे, वहाँ पे इतने बड़े बड़े मालूम है, छाता लाए बहुत थे। बड़े बड़े हाँ छाते हैं। मैं नैनीताल गई थी तो गोल्डी का जन्मदिन था वहाँ पर, 25 जून थी। उस दिन सुबह से लेके पूरी रात तक बारिश आती रही, हम सिर्फ कमरे में ही बैठे रहे थे, हाँ। बिल्कुल बाहर नहीं निकले थे। निकल नहीं पाता वरना अच्छे से याद है मुझे कि वेदर ऐसा कर देता है इंसान को कि वहाँ तो बारिशें रुकती ही वो नहीं। कहते थे बंदे बैठे पकोड़े खाओ चाय पी। नहीं, परांठे खाए जा रहे थे आलू के बस। तो खा तो रहे थे। खा रहे थे, फालतू ही खाए जा रहे थे। हाँ, तो वैसे ही वेले बैठ के क्या करे, बालकोनियों में देख रहे हैं बारिश आ रही है बस, और क्या। कोई नहीं था। हाँ, मजा बहुत आता है बारिश में होता है। बारिश के मौसम में मजा आता है। हाँ, तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9। अगर वहाँ भी आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।